सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। संपन्न 35 एजेंडों पर लगी कैबिनेट की मुहर। कई मुद्दों पर लिए गए फैसले। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा का ममता के बयान पर पलटवार। ममता के बयान को लोकप्रियता के लिए नाटक दिया करार। दोनों ही राज्यों का अपमान करने का लगाया आरोप। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से 8 की मौत। नवादा में 6 और बेगूसराय में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने मृतकों का अंतिम संस्कार रुकवाया। झारखंड में कोरोना के मामले बढ़े। छत्तीसगढ़ से रांची आने वाले बस यात्रियों की होगी कोरोना की जांच। जमशेदपुर में बिना मास्क मिले तो होगा मामला दर्ज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर रांची से, जहां पर रिम्स के पेइंग वार्ड से कोरोना संक्रमित मरीज फरार हो गया। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर सीवी शर्मा की देखरेख में इलाज उसका जारी था। सुरक्षा में लापरवाही का फायदा उठाकर मरीज वहां से फरार हुआ और अब खोजबीन अब जारी है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, कोरोना काल के दौरान आपने ऐसी खबरें तमाम सुनी होंगी। आशीष कुमार संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, क्या मरीज का कुछ पता चला? मरीज के भागने की वजह क्या रही? आशीष, देखिए, अभी तक तो मरीज के भागने का वजह पता नहीं रहा, लेकिन आपको बता दूं कि 25 तारीख से ये मरीज सीधी एमरजेंसी के अंतर्गत इलाज चल रहा था। 25 तारीख को ये रिम्स में एडमिट था, जहां आज सुबह वो करीब 9 बजे करीब बिना किसी को बताया फरार हो गया अपने पेइंग वार्ड से। इसको लेकर भी छानबीन जारी है और प्रबंधन ने अभी तक किसी चीज के भी जवाबदेही नहीं दिया है, न खुल के बताया है क्या रीजन था, क्या बात था जिसके जरिए मरीज फरार हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ न कुछ बड़ी बात रही होगी इनके निकलने के बाद। और ये भी एक बड़ा बात सामने आ रहा है कि जब वो कोविड पेशेंट था तो क्या इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी रिम्स में कि पेशेंट रिम्स के पेइंग वार्ड से भाग गया। जी। लेकिन क्या आशीष, पहले भी ऐसे मामले सामने आए जब कोरोना का दौर पहले शुरुआती दौर में था? ये कोरोना शुरुआती दौर में जब आया था तो बहुत सारे ऐसे थे जो अपना क्वारंटीन नहीं करना चाहते थे, वो बच्चा करते थे, गाते थे, जब भागने का प्रयास करते थे। लेकिन पहले बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट जो बहुत दिन से एडमिट है वहां पे, वो खुद निकल के वहां से फरार हो गया बिना किसी को इतला किए हुए। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं पता कि वो कब निकला, लेकिन माना जा रहा है कि सुबह 9 बजे करीब वो फरार हुए हैं। ये बड़ी बात ये भी आ रही है कि वो खुद संक्रमित थे और वो अभी तक कितने लोगों को और राज्य में जिलों में संक्रमित किए होंगे, ये एक बड़ा मामला सामने आया है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना का मरीज जो फरार हो गया अस्पताल से, रांची के पेइंग वार्ड से, और अब जांच अब है जारी। और सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राजधानी पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 35 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिसमें विधि विभाग और गृह विभाग समेत कई अन्य मुद्दों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य मुद्दों में भभुआ परिसर में व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन का निर्माण कराए जाने की योजना को स्वीकृति दी गई। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण पर भी मुहर लगी है। जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज सर्कुलेट किया गया है उसमें आपको उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा और उसके लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी। सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे फोन लाइन पर। शशांक, कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, कौन से महत्वपूर्ण एजेंडे जिन पर बातचीत और चर्चा और मुहर लगी? शशांक, कैबिनेट की बैठक हुई थी और लगभग 35 एजेंडे पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। 35 निर्णय कैबिनेट के लिए हैं, कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी हैं, जिसमें पूरे बिहार में जो अपराध नियंत्रण के लिए लैब्स बनाई जानी है सभी तमाम प्रमंडलों में, तो उसके लिए पद का सृजन बहुत दिनों से नहीं हुआ जो जांच
के अंतर्गत जाता है, तो उनकी लैब्स स्थापित हो जाएंगे। अब केसों का निष्पादन तेजी से हुआ, क्योंकि जब फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने में काफी जरूरी थी। उसके अलावा देखिए तमाम निर्णय है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रावास का के लिए पैसे अलॉटमेंट किया गया है, पैसे का अलॉटमेंट किया गया है। बिहार में जो औद्योगिक रफ्तार पकड़ने के लिए जो एथेनॉल के निर्माण की बात की जा रही थी, एथेनॉल बनाने की फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, 2 बड़ी एथेनॉल फैक्ट्रियों के लिए यहाँ पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और वो 2 स्थापित होंगी। इसके अलावा और भी तमाम निर्णय हैं, जैसे बिहार में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि कोरोना के कारण जो लोग फिटनेस टेस्ट में देरी होती थी उसमें शुल्क था, जिसको एक समय सीमा तक के लिए रोक दिया गया है। उसके बाद फिर काफी पैसा कम करके लाया गया है। उसके अलावा बालू जो उत्खनन है वो बिहार में 31 तारीख तक वाला लाइसेंस रद्द हो जाता है, खत्म हो जाता है, नए सिरे से आवंटन होता है, तो उसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है। यानी कहीं से बालू की क्राइसिस ना हो जाए, उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। तो कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिए हैं इसकी बैठक में। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, 35 एजेंडों पर कैबिनेट की मोहर लगी, उसके बाद इस पर चर्चा। और बीजेपी की पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बिहारियों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। ममता बनर्जी के बयान को उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए किए जाने वाला नाटक करार दिया। इसके साथ ही बिहारियों के संबंध में दिए गए ममता के बयान पर तंज कसते हुए दोनों ही राज्य का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। मुझे यह जानकर कोई विशेष आश्चर्य तो हुआ नहीं कि ममता दीदी ने कल नंदीग्राम में कहा कि मुझ पर जितने हमले हुए सब बिहार और यूपी के गुंडों ने किए। पहली बात तो यह है कि उन पे कोई हमले हुए ही नहीं। अभी भी जिसको हमला बता रही हैं उससे बड़ा कोई ढोंग हो नहीं सकता। किसी का पैर टूटा हो, पैर में फ्रैक्चर हो, घूमता फिरे, ये तो जिनके पैर टूटे होंगे वो बता सकते हैं कि वो हो सकता है या संभव नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ममता दीदी ने पूरे बिहार का ही नहीं बंगाल का ही भी अपमान किया है। मुझे अनुप्रकाश फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनुप्रकाश, जिस तरह से बंगाल के रण में इस समय जुबानी जंग लगातार जारी है, देखिए बिहार झारखंड तक भी उसकी आंच पहुंच रही है। अनु जी देखिए, जिस तरह बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी जो है वो तो बयान दे ही रही हैं, उसी को लेकर आज जो है पूर्व सांसद जो हैं वो उन्होंने भी ये आर.के. सिन्हा जी ने भी ये इसका पलटवार करते हुए साफ तौर पे ये कहा कि जो ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं कि उन पर जो हमला हुई है वो बंगाल और यूपी के गुंडों लोगों ने किए हैं, ये जो है ये बात कहीं भी मानने वाली नहीं है। और साफ तौर पर ये भी बताया जा सकता है कि इनकी जो पैर टूटा है और उसके बाद भी ये हर जगह घूम रही हैं, प्रचार कर रही हैं, इसको लेकर भी कि जिस आदमी का या औरत का पैर टूटा हो और वो जगह जगह प्रसार करे, तो ये पचने वाली बात नहीं है। तो इसी को लेकर आज आर.के. सिन्हा भी अपना पलटवार करते हुए कि ये सरासरी झूठ है, ये इस तरह का जो घटना होता है तो इस तरह की जो बातें वो करती हैं वो शोभनीय बातें नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया अनु पूरी जानकारी के लिए। बिहारियों को लेकर जो बयान दिया ममता बनर्जी ने, उस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर अब लगातार जारी है। इसीलिए पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने यह कहा कि ये सस्ती लोकप्रियता है ममता बनर्जी की, इसीलिए इस तरह के बोल हैं उनके। और कोरोना के बढ़ते केस एक बार फिर सरकार के लिए चैलेंज बनकर सामने आए। बढ़ते केसेस के मद्देनजर सिमडेगा में 3 अप्रैल से आयोजित होने वाली 11वीं नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित करने का फैसला लिया गया। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने इस संबंध में निर्णय कर लिया। जानकारी के मुताबिक सिमडेगा में झारखंड टीम के 6 और चंडीगढ़ के 5 खिलाड़ी और 1 कोच कोरोना संक्रमित पाए गए। खिलाड़ियों की संक्रमित होने की जानकारी पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉल के जरिए खिलाड़ियों से बात की, उनका हालचाल जाना और साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर।
कैसे हो? सब लोग सब ठीक है। अच्छा, तुम लोग ठीक है सर। पॉजिटिव हुए हो, डर नहीं ना लग रहा है? सर पॉजिटिव तो है पर हम लोग सही सलामत हैं। कितने बच्चे तुम लोग पॉजिटिव हुए हो? सर झारखंड टीम से 6 है, फिर चंडीगढ़ से 5 है। अच्छा 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 अच्छा, चिंता मत करो, हम लोग तुम लोग का सारा कुछ देख रहे हैं और घबराना मत। और चंडीगढ़ वाले टीम को भी घबराने की जरूरत नहीं है और तुम लोग का हम लोग बराबर ख्याल रखेंगे और तुम लोग ठीक ठाक हो जाओगे जल्दी, बहुत जल्दी। और रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा और म्यूनिसिपल कमिश्नर मुकेश कुमार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में महापौर आशा लकड़ा ने नगर निगम में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मुकेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। महापौर के अनुसार नगर आयुक्त राजनेताओं की तरह रांची नगर निगम में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुकेश कुमार पर पार्षदों को उकसाकर मीटिंग में हंगामा करवाने का आरोप लगाया। दिए अधिकारों का सम्मान करें और शहर के विकास व जनहित से जुड़े समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करें ताकि आम जनता के पैसों का सदुपयोग हो, परंतु उनके माध्यम से ऐसी योजना और प्रस्ताव तैयार किया जा रहे हैं जिससे सरकारी राजस्व को क्षति की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों को दरकिनार कर वे अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी एजेंसी को लाभ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। इन बिंदुओं पर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी, जो इस प्रकार से है कि 25 मार्च को नगर निगम परिषद की बैठक आहूत की गई थी। दिनांक 23/3/2021 को मेरे पास में नगर निगम परिषद बैठक से संबंधित एजेंडा की फाइल मेरे पास भेजी गई। मैंने उनमें से कार्यवृत्त संख्या 3, 4, 5, 6 एवं 8 को परिषद की बैठक में उपस्थापित करने से रोक लगाते हुए नगर आयुक्त को यह निर्देश की कि संबंधित एजेंडों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि यह स्पष्ट हो कि किस आधार पर संबंधित प्रस्ताव को तैयार किया गया। सहरसा जिले में न्याय के लिए शबनम भटक रही है। महिला थाने में 10 दिन पहले शबनम ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आवेदन दिया था, लेकिन 10 दिन के बाद भी महिला थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर पीड़िता ने डीआईजी के पास न्याय के लिए अर्जी लगाई। पीड़ित महिला ने पहले के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और मौजूदा समय में कटिहार जिले के बारसोई अनुमंडल में पदस्थित लोक शिकायत पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। ज्वाइन किया था फरवरी में, तो सब कुछ ठीक था स्टार्टिंग डेज़ में। उसके बाद क्योंकि मेरा वो कंपनी को वर्किंग एरिया है तो बहुत सारी कंपनीज़ है उसमें, मगर जो उसमें सेक्शन डिवाइडेड हैं कि केबिन वगैरह हैं, तो मेरा जो कंपनी था वो केबिन में ही था। तो स्टार्टिंग डेज़ में सब कुछ ठीक रहा, बट वहाँ के जो मालिक थे वो मतलब थोड़ा गंदे तरीके से घूरते वूरते थे हमेशा, और मतलब थोड़ा टच वच करने की कोशिश करते थे, जिसको मैंने थोड़ा इग्नोर मारा। मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया। फर्स्ट मंथ सब कुछ सही रहा। अभी मार्च में 2-3 तारीख के आसपास क्या हुआ कि वो मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की है, जिसका मतलब मैंने विरोध किया। दुमका की जरमुंडी थाना क्षेत्र में बीते दिन अज्ञात अपराधियों के द्वारा किए गए हमले में घायल हुए पंडा धर्मरक्षणी के अध्यक्ष मनोज पंडा के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसमें मामले में कार्रवाई की मांग के साथ वासुकीनाथ में आक्रोशित पंडा पुरोहितों ने जरमुंडी थाना परिसर में धरना दिया। इस दौरान दुमका के एसपी अंबर लकड़ा के कार्रवाई के आश्वासन पर धरना खत्म किया गया। और राज्य की झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अब प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 2 और नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने का फैसला लिया। ये 2 नए पाठ्यक्रम में पहला डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्निकल सर्विसेज और दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग।
दोनों नए पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की डिमांड पर मास्टर्स डिग्री के तौर पर शुरू किए जाएंगे। हालांकि शुरुआत में दोनों ही कोर्स में केवल 20 सीटों पर नामांकन किए जाएंगे। दो कोर्सेस मास्टर्स में शुरू करने की बात थी। पहला है डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज और दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। इसको इसलिए रखा गया कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएं तो दो एरिया ऐसा होता है जहां मैन पावर बहुत ज्यादा जरूरत होती है और लेकिन मिलते नहीं है। एक तो है टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज एक तरह से होता है कि ट्रबल शूटिंग टाइप का होता है, इंडस्ट्री में कहीं कोई समस्या है तो उसको कैसे ठीक करना है। और दूसरा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग होता है कि कंसेप्ट से उसको इंडस्ट्री तक खड़ा करने में जो होता है ना, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने वाले। और कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से जिले के तमाम स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों का कोविड-19 का टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया और कोरोना की जांच के लिए स्कूल परिसर में कैंप लगाया गया। जिला स्कूल परिसर में लगाए गए कैंपों में सैकड़ों बच्चों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। साथ ही कॉलेज के तमाम शिक्षक और कर्मचारियों का भी सैंपल लिया गया। साथ ही अन्य कॉलेज में भी कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कैंप लगाया गया है। पूरा विश्व और भारत पूरा कोरोना से जूझ रहा है, इसीलिए कोरोना का दूसरा डोज आ गया है। इसीलिए आज इस जिला स्कूल के सभागार में 11th, 12th और 8, 9, 10 सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट हुआ और इसमें चढ़ बढ़ कर सबने कोरोना का चेक करवाया। और आज का इस वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा यह कारण है कि सबको कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए और सबको मेरे तरफ से अपील है कि कोरोना का चेक करवाएं। स्थिर हुआ था कोविड, फिर से आप देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हर इंसान को, हर वो बुद्धिजीवी व्यक्ति को ये चाहिए कि अब फिर से टेस्ट कराएं एक बार और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क का उपयोग करें, हाथ को सैनिटाइज करें, इन सब का प्रयोग करें। अब ये निश्चिंत नहीं हो कि कोरोना खत्म हो गया है। आप देख रही हैं कई राज्यों में ना कोरोना की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। चतरा जिले के सिमरी अनुमंडल में भव्य कलश यात्रा के साथ ही साथ 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा में 1501 श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान सिमरिया के विधायक किशन कुमार दास और आजसू के सिमरिया विधानसभा प्रभारी मनोज चंद्रा समेत कई लोग शामिल हुए। 7 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम के संध्याकालीन में भजन कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। हमारी माताएं बहनें भाग ले रही हैं। मैं सभी को साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस चिलचिलाती धूप में अपने आप को भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जिस प्रकार कलश यात्रा में ग्रामवासी सहयोग किए हैं, साथ चल रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई देता हूं। औरंगाबाद के दाऊदनगर के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक में हंगामा करना शुरू कर दिया। साथ ही गौर रफीगंज मार्ग को भी जाम कर दिया गया और अगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और डॉक्टर आर्य कुमार पर आरोप लगाया गया कि ऑपरेशन के दौरान उन्होंने लापरवाही बरती है। यह जाम जब तक रहेगा, मेरा मुआवजा इनका नहीं देगा, 2 बच्चा है, उनका परवरिश के खर्च नहीं मिलेगा, जब तक मेरा यहाँ जाम रहेगा और उनका आना ही पड़ेगा, भागने से काम नहीं चलेगा। क्या पुलिस से आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग पुलिस से पहले इनसे बात कर लें, उसके बाद इन पर FIR करेंगे कि इनके पास लाइसेंस नहीं है।
और कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें खलिहान में रखी सारी फसल जलकर राख हो गई। वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए कई कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसका बाद स्थानीय ग्रामीणों ने दुर्गावती सीओ को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे दुर्गावती सीओ और अलगा कर्मचारी ने स्थानीय ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से जो भी सहायता राशि मिलेगी गरीब किसानों को वो दी जाएगी। आग लगा, अचानक आपदा ऐसा आया कि आग लग गया, जिसके बारे में किसी को पूर्ण जानकारी नहीं है। अब रहा ये बात कि किसानों सब गांव के लोग मिलकर के इसको बुझाने का प्रयास किए, लेकिन आग बुझ नहीं पाई। और गांव इसमें 3-4 काश्तकार के पूर्ण रूप से अपना जितने फसल थे रखे हुए थे, लेकिन बच नहीं पाया। समूचा संपूर्ण फसल जलकर राख हो गई। किसानों का जो फसल का नुकसान हुआ है, इस नुकसान का जो है हम लोग आंकड़ा जो है लेकर के सरकार से जो उचित मुआवजा होगा उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। आप साबित मना भैया हम के कोनो जब मधुबनी जिले के लखनौर थाने की कछुआ पंचायत में वार्ड संख्या 6 में अचानक आग लग गई, जिससे इस आग में 8 लोगों का घर जलकर राख हो गया। साथ ही इस आग लगी में 3 पशु भी झुलस गए। वहीं इस आग से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ। बताया जा रहा है कि इस आग में कई लोग बेघर हो गए। फिलहाल इस घटना में कोई भी प्रशासन का अधिकारी वहां तक अभी नहीं पहुंचा था। उससे चिंगारी निकल के और जो है आग लग गया। तकरीबन रात के 3 बजे के आसपास में हम लोग सो रहे थे, पता नहीं चल पाया। जब आग बहुत भयानक हुआ तो लोग बाग हल्ला उल्ला किए, तब देखे तो तब तक बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया था आग। तो पूरा ग्रामीण को हल्ला उल्ला करके सब इकट्ठे हुए। कितने घर जले? 8 घर जला है सर यहाँ पर। कितने आदमी का घर? 8 आदमी का घर है, अलग अलग आदमी का 8 घर जला है। मशरक थाना क्षेत्र के बाजार क्षेत्र में वृद्ध महिला को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। आनन फानन में घायल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और घायल महिला कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में टीका लेने पहुंची थी। फिलहाल घायल महिला को बेहतर इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल रेफर किया गया। यहाँ पे आई हुई थी कोरोना का इंजेक्शन लेने, तो आधार कार्ड में शायद उम्र कम था, तो यहाँ से कोई बोला कि जाके आधार कार्ड सुधरवाने के लिए, ये उम्र बढ़ाने के लिए गई स्टेशन के पास में। तो हमने फ़ोन किया तो बोली कि आ रही हैं, तो हम गए वहाँ तेल लेने के लिए भी गए। तब तक आए तो देखे कि एक्सीडेंट हो चुका है इनका, और मोटरसाइकिल वाले का कुछ पता नहीं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से 2 शख्स की मौत हो गई। घटना ब्रह्मपुरा इलाके की है, जहां बीते दिन होली के दौरान 3 शख्स सिकंदरपुर सीधी घाट के पास नदी में नहाने गए थे। वहीं शोरगुल पर स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद एक किशोर को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 2 शख्स लापता हो गए, जिसमें तकरीबन 48 घंटे के बाद दोनों युवकों का शव घाट के पास मिला। घटना की सूचना पर सिकंदरपुर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। के रोज घर पे थे तो जानकारी मिली कि आपका बच्चा डूब गया है। एक जो बच्चा निकल के आया था वो बोला, और उसके बाद प्रशासन को हम लोग फ़ोन किए, प्रशासन भी आया, SDRF टीम भी आई, वो लोग अपने स्तर से सब काम किए। उसके बाद नहीं हो पाया तो आज पुल कर निकला है सुबह में। घटना की जो जानकारी हुई हम लोगों को उस समय से कंटिन्यू हम सर समाज मिल करके, हमारे सहयोगी भाई बंद पार्षद साहब का सभी आदमी का सहयोग मिला, प्रशासनिक स्तर से भी सब सहयोग मिला। जो होना बरामद हुआ है, बच्चा सुबह में बरामद हुआ है। कैसे पता चला आप लोगों को? तैर रहा था ना कि उसी में जो है सो कि फूल के निकला था, लोग खबर किए। हम भी अपने पिताजी के क्या कहते हैं अंतिम संस्कार कर। समस्तीपुर दलसिंह सराय शहर के बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में रुपए जमा करने के दौरान बदमाशों से पैसे लेकर फरार हो गए। इस संदर्भ में पीड़ित ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 40,000 की निकासी करके बिहार ग्रामीण बैंक में जमा करने आए थे। इसी क्रम में बदमाशों ने ब्लेड मारकर थैले में रखे रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसमें पुलिस CCTV के आधार पर जांच में जुटी है।
पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में गेहूं और अरहर की फसल में आग लग गई। आग लगने से बड़े हिस्से में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आग लगने की इस घटना में किसानों के लाखों रुपए के नुकसान हुए। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि घटना के पीछे स्थानीय सामाजिक तत्वों का हाथ होने का भी आशंका बताया जा रहा है। छपरा में नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए सारण से अभिषेक और पल्लवी बिहार टीम के साथ इंदौर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। वहीं अभिषेक 18 सदस्यीय बिहार टीम के साथ प्रतियोगिता में 3 अप्रैल तक इंदौर में अपने खेल का हुनर दिखाएंगे, जबकि 43 बी जूनियर बालिका नेशनल हैंडबॉल में सारण से राष्ट्रीय खिलाड़ी पल्लवी कुमारी कानपुर यूपी के लिए रवाना हुई। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद कुमार तिवारी है और मेरा गांव रसौली है और मैं +2 हाई स्कूल मकसद से हूँ और वहीं मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे प्रशिक्षक श्री संजय कुमार सिंह हैं, जिन्होंने हमें जो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं। और यहाँ से हमारा सारण टीम से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो कि जूनियर प्रतियोगिता कानपुर में होने वाला है नेशनल, उसमें मेरा सिलेक्शन सारण टीम से हुआ है। वही जा रही है खेलने? जी सर, वही मैं जा रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।